हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि कॉल सेंटर या बीपीओ में जॉब करने के क्या क्या नुकसान है, और मैंने कल प्रॉमिस भी किया था कि आज मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कॉल सेंटर में जहाँ पे चीज़ के नुकसान है वहाँ पे उस चीज़ के फायदे भी हैं। तो आज मैं आपको ऐसी जो मल्टीनेशनल कॉल सेंटर होता है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज में बीपीओ के प्रोसेस होते हैं, तो उनके मैं ऐसे फायदे बताऊंगा जो आपको डेफिनेट लगेंगे। हाँ, जिस चीज़ का नुकसान है तो उतना फायदा भी है। अब ये आपको सोचना है कि आपको नुकसान ज़्यादा देखने हैं कि फायदे ज़्यादा देखने हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको सारे फायदे बताता हूँ कि क्या क्या फायदे हैं, और काफी इंटरेस्टेड फायदे हैं। ऐसा नहीं है कि फायदे नहीं है, सिर्फ मैं मल्टीनेशनल कंपनीज के बीपीओ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डोमेस्टिक बीपीओ की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फायदा ये है जो कि आपको हर कंपनी में मिल ही जाता होगा, सैलरी अकाउंट। वो अगर डोमेस्टिक भी थोड़ी अच्छी लेवल की कंपनी होगी तो उसमें भी आपको सैलरी अकाउंट का बेनिफिट मिलता है। सैलरी अकाउंट का बेनिफिट मिलने का मतलब है कि आपको बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जीरो बैलेंस अकाउंट पे आप अपने खाते को मेंटेन कर सकते हो। डेबिट कार्ड कुछ बैंक फ्री देते हैं, कुछ बैंक एनुअली 100-150 रुपए चार्जेस भी लेते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी खासियत है। अगर आप प्राइवेट बैंक में खाता खोलाओगे तो आपको 10,000 रुपए का मेंटेन करना पड़ेगा बैलेंस, पर सैलरी अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आराम से मौज मारो और बिना बैलेंस झकास सैलरी अकाउंट चलाओ दोस्तों। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान से सुन लो, बहुत सारे लोगों को ये डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा ये पॉइंट। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि क्रेडिट कार्ड। अगर आपकी मल्टीनेशनल कंपनी में 12, 13 या 15 हज़ार की जॉब है तो आपको डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड मिलेगा 100%। क्योंकि मेरी जब जॉब थी, मेरी भी इतनी सैलरी थी और मुझे भी क्रेडिट कार्ड मिला था। क्योंकि बैंक मानता है कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके एम्प्लॉयज फ्रॉड नहीं करेंगे या फ्रॉड कम करेंगे, तो इस बिहाफ पे वो आराम से मल्टीनेशनल कंपनी वालों को 12-15 हज़ार सैलरी पे क्रेडिट कार्ड दे देता है। हाँ, वो बात अलग है अगर किसी का सिविल स्कोर पहले से ही खराब हो, या पहले से बंदा जॉब करने से पहले से बंदे ने किसी बैंक की पेमेंट मार रखी हो या लोन रोक रखा हो, उसको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। पर आपके पास अप्लाई करने का ऑप्शन है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो और डेफिनेटली आपको मिलेगा अगर आपका सिविल रिकॉर्ड बिल्कुल सही है। तो मल्टीनेशनल कंपनी में ये बहुत बड़ी खासियत है। वैसे आप 12-15 हज़ार सैलरी में चले हो तो बैंक नखरे करेगा, आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। पर जहां पे बैंक आपको कॉर्पोरेट कल्चर में सैलरी अकाउंट दे रहा है तो वो क्रेडिट कार्ड भी डेफिनेटली देगा। फिर आपको लोन मिल सकता है इजीली। ठीक है, और आप फिर मल्टीनेशनल कंपनी के बिहाफ पे लोन ले सकते हो, अपनी सैलरी करवा सकते हो। तो मतलब सैलरी अकाउंट के बहुत फायदे हैं। कई बार बंदों को पैसों की अर्जेंट जरूरत होती है, उनको लोन नहीं मिलता है, पर सैलरी अकाउंट होगा, अच्छी कंपनी होगी तो आपको लोन भी जल्दी मिल सकता है और क्रेडिट कार्ड भी आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। ठीक है, अब तीसरा आता हूं, जिन मल्टीनेशनल कंपनीज के पास ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके के प्रोसेस है, वहां पे डेफिनेटली आपको 2 डेज ऑफ मिलता है। किसी कंपनी में आपको सैटरडे संडे फिक्स ऑफ मिलेगा और किसी कंपनी में आपको रोटेशनल ऑफ मिलता है। मतलब कभी मंडे ट्यूसडे हो गया या फिर कभी लगा लो थर्सडे फ्राइडे हो गया। मतलब 2 ऑफ आपको मिलने ही मिलने हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है कि आपको 2 ऑफ नहीं मिलेंगे। 2 ऑफ आपके पक्के हैं। अब मैं बात करता हूँ चौथा पॉइंट्स में मैं आता हूँ। तो अगर आप जेनपैक जैसी कंपनी में चले जाओगे तो कई बार क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर जो उनका प्रोसेस होता है, कई बार उस प्रोसेस में कम प्रेशर भी होता है। देखो, प्रेशर तो हर जगह होता है, पर कई बार अगर सिंपल प्रोसेस होगा ना तो पीछे से काम ही लिमिटेड आता है, तो आपको भी लिमिटेड काम करना होगा। तो कई बार क्या होता है कि प्रोसेस अगर हल्का प्रोसेस हो, सिंपल प्रोसेस हो, तो काम कई बार कम आता है और फिर सैलरी थोड़ी सी आपको कम मिलती है, 10-11 हज़ार सैलरी मिलेगी, पर आपको प्रेशर भी नहीं होगा, बर्डन भी नहीं होगा। तो ये भी होता है। जेनपैक जैसी कंपनी, काफ़ी जो मेरे एम्प्लॉय थे वो बता रहे थे कि अच्छी कंपनी है, उस पर काफ़ी मतलब रिलैक्सेशन मिल जाती है काम की, इतना प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी एक फायदा है, किसी कंपनी में काम कम होता है एमएनसी में। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है फैमिली इंश्योरेंस। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है और इसका मुझे डेफिनेटली फायदा भी मिला हुआ है। मेरी जब मैं जॉब करता था मल्टीनेशनल कंपनी में, उस टाइम पे क्या था कि मेरे मदर के आंखों में कैटरेक्ट प्रॉब्लम आ गई थी, तो उनके आंखों में मोतिया आ गया था, तो उसका ऑपरेशन करवाना था। और जो मेरी एमएनसी कंपनी थी उसने पूरी मेरी 2.5 लाख रुपए तक का मेरी फैमिली का इंश्योरेंस कर रखा था। ठीक है, वैसे अगर आप इंश्योरेंस करवाओगे तो आई थिंक आपको साल का 8 से 10 हज़ार रुपये पड़ेगा या 7-8 हज़ार रुपये पड़ेगा, पर मेरी कंपनी ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा था। उसका मुझे फायदा कैसे हुआ, अब उस दौरान मेरी मॉम के आंखों में मोतिया आ गया, उसका जो बिल बना मेरा वो 43-45,000 का, मतलब अप्रोक्सीमेटली दोनों आंखों का बिल बनता है, 50,000 लगा लो आप। तो जब मैंने और जो कैशलेस बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं वहाँ से करवा सकते हो, अपोलो, फोर्टिस। ठीक है, तो मैं जब गया वहाँ पे तो मैंने इंश्योरेंस तो मेरा ऑलरेडी था, तो पहले मैंने इंश्योरेंस की अप्रूवल ली। ठीक है, उस कंपनी को फ़ोन करके अपना इंश्योरेंस की अप्रूवल ली। जब मुझे अमाउंट की अप्रूवल मिल गई, ठीक है, उसके बाद मैं वहाँ पे गया और मेरा कैशलेस
कैशलेस मेरी मॉम का ट्रीटमेंट हुआ और 21,000 रुपये के 2 लैंस डाले उन्होंने 42,000 के, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाले। तो ये भी एक फायदा था। और पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस तो हर कंपनी में मिलता ही है, ठीक है। जिस मर्जी कंपनी में चले जाओ, जो भी थोड़ी स्टैंडर्ड लेवल की कंपनी होगी, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हर कंपनी में मिलेगा। मैंने जितनी कंपनी में काम किया, मुझे हर कंपनी में पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिला भी है। मतलब पर्सनल अगर बंदा कभी बीमार होता है या हॉस्पिटलाइज होता है या उसका जो खर्चा आता है, तो वो कंपनी पे करती है कैशलेस में। और अगर मॉम डैड का कुछ कंपनीज देती है, जैसे मैंने 3-4 कंपनी में काम किया है, तो मुझे एक कंपनी ने सिर्फ मॉम डैड का भी इंश्योरेंस दिया था और बाकी कंपनीज ने नहीं दिया था, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी खासियत है, ठीक है। तो उससे क्या 2.5 लाख का था, 2.5 लाख का अगर कोई भी दिक्कत आती है 1 साल के अंदर मैं आराम से यूज करके कैशलेस ऑपरेशन करवा सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। अगला आता है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि सैटरडे संडे का तो फिक्स्ड ऑफ होता ही होता है। उसके अलावा आपको किसी कंपनी में 2.5 छुट्टियां अलग मिलती है और किसी कंपनी में 2 छुट्टियां अलग मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं महीने में बात करूं तो 4 सैटरडे संडे लगा के चलूं तो 8 छुट्टियां ये हो गई। और पहली कंपनी में मुझे 2.5 छुट्टियां अलग से मिली थी, मतलब 10.5 दिन मैं आराम से छुट्टी थी और 20 दिन मुझे काम पे जाना होता था। और किसी कंपनी में 2 होती हैं, 8 सैटरडे संडे हो गया और 2 छुट्टी हम पर्सनल एक्स्ट्रा अपने पर्सनल रीजन के लिए ले सकते हैं। तो ये भी एक इनका बेनिफिट है, ठीक है। एक सबसे बड़ी खासियत क्या है, अब वो दोस्तों सुन लो आप ध्यान से। सबसे बड़ी खासियत है टाइम पे सैलरी कभी भी लेट नहीं होती थी। अगर 1 तारीख को छुट्टी होगी तो वो सैलरी 30 तारीख को आ जाएगी, 30 को छुट्टी होगी तो 29 को आ जाएगी, 29 को छुट्टी होगी तो 28 को आएगी। कुछ कंपनी में क्या होता है, 1 तारीख को सैलरी आती है, ठीक है, 1 का मतलब 1, वो आपको 1 को सैलरी दे देंगे, कभी वो 1 से 2 नहीं करेंगे। कोई रेयर कोई सीन हो तो अलग बात है, पर वैसे उनकी 99% सैलरी टाइम पे आती, कभी आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी या कभी आपकी सैलरी लेट नहीं होगी, टाइम पे हमेशा सैलरी आपकी आएगी। अब इतने सारे बेनिफिट देख लिए, कितने अच्छे बेनिफिट है। इसके अलावा एक और बेनिफिट होता है, वो होता है कि इंसेंटिव। आपको इंसेंटिव भी मिलते हैं। अगर मान लो आपके 13-14 या 15,000 रुपए की सैलरी है तो उसके अलावा इंसेंटिव भी होते हैं। अगर आप कॉलिंग में हो तो वहाँ पे तो भरमार इंसेंटिव होते हैं, जितनी ज़्यादा चीज़ें सेल करोगे उतने इंसेंटिव ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप नॉन वॉइस में हो तो वहाँ पे थोड़े कम होते हैं, महीने के 2,500-3,000 मतलब 36,000 अपार्ट फ्रॉम सैलरी इंसेंटिव आप कमा सकते हो। जिसमें से अगर आप मान के चलो हर महीने आप 1,000-1,500 इंसेंटिव भी कमा रहे हो तो भी आपको साल का 15-20 रुपये एक्स्ट्रा बन गया। और अगर कॉलिंग में हो तो भाई महीने का 15-15, 10-10 हज़ार इंसेंटिव आराम से उठा सकते हो। कॉलिंग में तो यार कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कॉलिंग में जितना चीज़ें सेल करोगे उतना अच्छा इंसेंटिव आपको मिलेगा, जितना मर्जी इंसेंटिव उठाओ आपके डिपेंड करता है वो दोस्तों, ठीक है। अब इनके बाद क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं लाइक कॉन्सेंट्रिक्स, कॉग्निजेंट, ठीक है, ज़ेरोक्स, बहुत सारी कंपनीज हैं, उनमें एक एनुअली फेस्टिवल भी होता है। तो उस फेस्टिवल में आप जाके आराम से आनंद उठा सकते हो। वहाँ पे 1 साल में 1 बार होता है, वहाँ पे खाना पीना आपको बिल्कुल फ्री मिलता है, ठीक है, फंक्शन होगा और डांसेज होंगे, मतलब पार्टी होती है पूरी 1 साल में 1 बार। तो जितने एम्प्लॉय होते हैं वो सारे आराम से जा सकते हैं। और मेरी कंपनी में क्या था, एक तो सिर्फ एम्प्लॉयज़ की पार्टी थी और एक उन्होंने और पार्टी रखी थी जिसमें हम अपने फैमिली मेंबर्स को भी बुला सकते हैं, मतलब 2 पार्टी साल में। कुछ कंपनीज में 1 होती है और कुछ कंपनीज में 2 होती है। वहाँ पे खाना पीना रहना तो नहीं, खाना पीना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बहुत बढ़िया बड़े लेवल पे फेस्टिवल होता है क्योंकि वो अपना सेलिब्रेशन करते हैं, उनका प्रोसेस सक्सेसफुल रन हो रहा होता है, कंपनीज को इनकम होती है, तो इसलिए हर बड़ी बड़ी कंपनीज अपना फेस्टिवल रन करती है। बाकी मैंने तो देखा है काफ़ी कंपनीज रन करती हैं, बाकी अगर कुछ कंपनीज नहीं करते तो मुझे पता नहीं है, पर मेरे केस में तो हर कंपनीज रन करती है, ठीक है। अब सबसे बड़ा पॉइंट, टूर्स भी आपको मिलते हैं। मान लो आपका प्रोसेस अमेरिका का है, ठीक है, तो आपकी अमेरिका से काम आ रहा है, कल को आपको किसी वहाँ पे अमेरिका में किसी दूसरी कंपनी का प्रोसेस मिल गया, ठीक है, तो प्रोसेस डन हो गया। अब आपको प्रोसेस की नॉलेज चाहिए होगी, तो प्रोसेस की नॉलेज लेने के लिए कंपनी क्या करती है, पहले अपनी इंडिया में से वो 3-4 बंदों को सिलेक्ट करती है, उनको वीज़ा लगवा के देती है, फिर वो बंदे अमेरिका जाते हैं, वहाँ पे वो पूरी प्रोसेस की नॉलेज लेके आते हैं, लाइव 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पे बैठे वो भी सीखते हैं और लाइव इंडिया में भी बंदों को सिखाते हैं कि कैसे प्रोसेस को रन करना है, कैसे प्रोसेस का काम करना है, ठीक है। तो 2-3 बंदों को सिलेक्ट करके कंपनी बाहर भेजती है, उनका रहना खाना सारा कंपनी के सिर पे होता है, उनको सैलरी भी बाकायदा मिलती है। ऐसा नहीं है कि सैलरी और अच्छा खासा, उनको किसी कंपनी में 50,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते जाने का, किसी कंपनी में 1 लाख रुपए, मतलब जो 3 एम्प्लॉय की वो बाहर गए हैं सैलरी तो उनको मिलेगी, नो डाउट सैलरी तो उनकी आती रहेगी, पर वो स्पेशल एक प्रोसेस के लिए बाहर गए हैं तो उनको 50-60 हज़ार रुपये या कई बार लाख रुपए एक्स्ट्रा भी मिलता है क्योंकि वो इंडिया से बाहर प्रोसेस लेने गए हैं, ठीक है। तो इसका भी एक अलग ही आनंद है, पर ये उनको मिलता है जो थोड़े हाई लेवल के बंदे, जिनको इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो, ठीक है। तो इंग्लिश अच्छी होगी तो ग्राउंड लेवल पे भी कंपनी आपको भेज सकती है,
तो मतलब एक इनका पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। प्रोसेस तो हम जैसे बंदे ही लेके आएंगे वहाँ से, पहले हम जाएंगे, फिर वहाँ से कंपनी से ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका से जहाँ का प्रोसेस होगा वहाँ से बंदे इंडिया में आते हैं, तो वो देखते हैं प्रोसेस रन कैसे होता है, हमारे डाउट्स को क्लियर करते हैं, जो भी डाउट्स होते हैं। तो मतलब एक ये भी बहुत अच्छी खासियत है बड़ी बड़ी कंपनीज की, ठीक है। और टूर्स का तो आपको पता है हर किसी को शौक होता है, और कार्ड देते हैं वहाँ पे, कुछ कार्ड देते हैं उसमें कुछ लिमिट होती है कि आप इतने रुपए का खर्चा भी वहाँ पे कर सकते हो, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे बेनिफिट हैं उनके, ठीक है। तो मैंने बता दिया और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कुछ भी गलत मैंने कहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या गलत कहा है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक पर लाइक ठोको ठोको लाइक ठोको, जितना होता है उतना लाइक करो, जितना लाइक करोगे उतनी मेरी वीडियो ज़्यादा रैंक होगी, शेयर होगी, और उतना लोगों को बेनिफिट मिल पाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, बहुत अच्छी लगी हो शेयर करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।